पलटन लाइव में आपको स्वागत है। हम अभी नीलमणि केदारनाथ महाविद्यालय भीरहा वित्त रहित विद्यालय है, महाविद्यालय है। और हमारे बगल में प्रोफेसर साहब हैं और प्राचार्य महोदय हैं। बगल में प्रोफेसर भी हैं, प्राचार्य किरानी हैं। अच्छा, इनसे बात करना चाहते हैं, विद्यालय का क्या समस्या है। देखिए, यह विद्यालय बिहार सरकार द्वारा प्रस्वीकृत न होके एफिलिएटेड महाविद्यालय है, प्रस्वीकृत महाविद्यालय है। इसका परीक्षा संचालन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की जाती है और नामांकन भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा भेजे गए छात्रों द्वारा को ही किया जाता है। इसमें जो प्रबंध समिति द्वारा यह संचालित महाविद्यालय है, जिसका गठन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करती है और इसमें जो आय होते हैं उसका 70% वेतन भुगतान में खर्च करना है और 30% में बिहार ये विद्यालय का विकास इत्यादि में खर्च किए जाते हैं। इस महाविद्यालय में कितने प्रोफेसर हैं और कितने विद्यार्थी हैं, जानकारी चाहिए। वर्तमान में अभी 13 शिक्षक हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं। 13 शिक्षक हैं और 6 आदेशपाल हैं, 8 कर्मचारी हैं थर्ड ग्रेड के। यहाँ से कितने विद्यार्थी का यहाँ से नामांकन। यहाँ अभी 384 आर्ट में और 384 साइंस में सीट स्वीकृत है। पिछले बार तो लगभग सीट भर गया था, लेकिन इस बार जो नामांकन हुआ उसमें आधी सीट ही भरी गई, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिस्ट भेजते हैं तो लिस्ट ही कम आया, तो लगभग 350 के लगभग यहाँ दोनों फैकल्टी मिला के छात्रों का नामांकन। कितना विद्यार्थी यहाँ से जा रहे हैं, इसका आप मार्कशीट वगैरह दे रहे हैं। वो तो क्रमशः आते हैं, क्योंकि पहले से भी मार्कशीट पहले तो अप टू डेट नहीं आता था, लेकिन अब इस वर्ष से सेम ईयर में जो पास करते हैं उसी ईयर में आ जाता है। तो जिनको जैसे छात्र को जरूरत पड़ता है उस समय आते हैं, ले जाते हैं। यहाँ तो पुराने से पुराने भी मूल प्रमाण पत्र ये सब रखे हुए ही। ये महाविद्यालय है या राजनीतिक का अड्डा है? नहीं, ये तो महाविद्यालय है। फिर आप लोगों में फनाव नहीं है? नहीं, फनाव वित्त रही संस्था है, हर संस्था में कुछ न कुछ तो आपसी मतभेद होता है, चलता है। तो शिक्षण संस्थान तो हर जगह कुछ न कुछ राजनीति वही जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारा विद्यालय बड़ी शांतिपूर्ण से चल रहा है, सारे लोग अपने अपने कार्य के प्रति सजग हैं। इस विद्या मंदिर में राजनीति नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, एक दूसरे को जो है देखिए, ये छात्र और से जुड़ा संस्थान है। छात्र भी नेता प्रवृत्ति के होते हैं या उनके जीवन का प्रवेश द्वार है, तो वो भी नए नए मध्य विद्यालय से आते हैं, यहाँ आते हैं। तो ये तो छात्र संघ, छात्र ये सब तो चलता ही रहता है। ये तो पूरे देश का हाल है, यहीं का नहीं है। तो आगे इसी कैंपस में है, थोड़ा यहाँ जो है परिचय देते हुए बताइए। तो राजकमल ठाकुर, हाँ, हम यहाँ पर तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं। आपका क्या काम है? हम लोग का काम है यहाँ पर छात्र जो आते हैं उनका नामांकन करना, उनका पूरा विवरण पोर्टफोलियो हम लोग बना के रखते हैं। यहाँ समस्या क्या है, दिक्कत है जो हम लोग को विगत 7 साल से अनुदान बाधित है, जिससे हम लोग को भुखमरी की स्थिति आ गई है। कितने कर्मचारी और शिक्षकगण यहाँ कालांतर में चले गए, जिनको कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया, और अनुदान भी बाधित है, जिससे उनका घर परिवार चलना मुश्किल है। कितने लोगों को क्या क्या वेतन है? यहाँ वेतन प्राचार्य को 8,000 मिलते हैं, शिक्षक को 7,000 पर मंथ, थर्ड ग्रेड को 5400 और फोर्थ ग्रेड को 3500। ऐसा वेतन कहीं नहीं देखेंगे, क्योंकि जो आय है उसी के अनुरूप तो वेतन दिए जाएंगे।
भुखमरी की समस्या होता भुखमरी हो? की काफी भुखमरी, कितने तो काल कलवित हो गए, उनका सही से इलाज नहीं हुआ। वित्त यहाँ तो स्वतः सबको देखने से ही आपको लग जाएगा जो ये किस तरह वित्त रहित के दंश को झेल रहे हैं। इस समस्या के लिए कुछ लिखा पढ़ी किए हैं कि नहीं? ये तो संघ भी लड़ रहा है, सरकार आप देख रहे हैं, आप पत्रकार सब हैं, चैनल सब चलता है, सब बराबर उठ। आज तो 81 ईस्वी से ये महाविद्यालय है, आज तक हमारे कितने बड़े सहकर्मी, बड़े भाई सब संघर्ष करते चले गए। अब हम भी 1 साल में रिटायर करने जा रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या सरकार कितनी सुन रही है और इसका संज्ञान ले रही है। जांच पर जांच करके अनुदान को बाधित कर दिया जाता है। यहाँ था जो रिजल्ट पर सरकार अनुदान देगी, रिजल्ट जब घोषित हो जाता है, जब आप रिजल्ट दे देते हैं तो रिजल्ट स्वतः जांच है। आप रिजल्ट पर देने के जब रिजल्ट निकल गया तो उसका अनुदान मिल जाना चाहिए। तो फिर जांच, जो रिजल्ट 6 ईस्वी 7 ईस्वी 8 ईस्वी 15 ईस्वी 14 ईस्वी का मिला, उसका आज आप जांच कीजिएगा। आज का तो जांच तो ये करके नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं, आप भी तो इसी देश के हैं, इसी देश के नागरिक हैं, चैनल चला रहे हैं, कितने संस्थान कितने देखे और देख रहे हैं। हमारे बगल में एक और है इस विद्यालय के, क्या परिचय है, नाम बोलिए। मैं डॉक्टर विनय कुमार राय, व्याख्याता भूगोल विभाग। 2007 के अप्रैल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और अभी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। पूर्व में 1981 में हमारे महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और तत्कालीन नियम कानून के आलोक में पूर्व से ही प्रबंध समिति के द्वारा इसका संचालन किया जाता रहा है। 2 बार मुख्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त हुई। यह महाविद्यालय पुरस्कृत है, साथ ही अनुदानित भी है। सरकार के नियम कानून के आलोक में कार्य तो होते हैं, लेकिन समय पर अनुदान नहीं मिल पाना और समय के परिदृश्य में अनुदान में वृद्धि नहीं करना और उसे भी रोक कर रखना, सरकार हम लोगों के साथ पूर्ण रूपेण न्याय नहीं कर रही। हम कम या ज़्यादा अपने जानकारी भर शिक्षा तो प्रदान करते ही हैं। मैंने भी PhD प्राप्त किया, यूनिवर्सिटी नेट UGC भी डिग्री लिया, मेरा कई रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है। लेकिन हम आज इसी शिक्षा के दंश को झेलते हुए महाविद्यालय में सेवारत हैं और मेरी इच्छा होती है कि क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन का अपग्रेडेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, पहली बात। और आपने एक प्रश्न किया था कि शुरू से ही 384 यूनिट मान करके कला और विज्ञान में इतने छात्र का नामांकन करने की स्वीकृति अभी तक थी। नए परिदृश्य में सरकार द्वारा उसमें कमी की जाने की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल 384 कला एवं 384 विज्ञान में हमारे यहाँ नामांकित छात्र करने की विधि व्यवस्था है और उस आलोक में यहाँ होता है। प्राचार्य महोदय के द्वारा हर एक व्यवस्था की निगरानी की जाती है और हम लोग उनमें इनका सहयोग प्रदान करते हैं। सो समय जब हमारे महाविद्यालय में वार्षिक परीक्षा हुआ करता है, जैसे प्रायोगिक परीक्षा, तो जो भी हम लोगों से बन पड़ता है तो वो करके समय पहुंचाते हैं। हमारे महाविद्यालय के कर्मी चुनाव कार्य में भी लगे रहते हैं और कभी कभी तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि चुनाव ड्यूटी करने के बाद भी हसनपुर में कार्यरत रहने के बाद भी राशि नहीं मिली। तो अब हम क्या करें, हम आवेदन दे ही सकते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। 2019 वर्ष में मैंने परीक्षा कॉपी में हौसलेन महाविद्यालय स्कूल से हमने कॉपी चेकिंग किया था आंतरिक परीक्षा के रूप में और अभी तक 3300 रुपया मुझे प्राप्त नहीं हुआ। उस आलोक में मैं अब कॉपी देखने के लिए जाने में असमर्थता व्यक्त करता हूँ। हमने आवेदन दिया, DO साहब के कार्यालय को सूचित किया, बिहार विद्यालय को सूचित किया, लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि अभी तक उसकी परिणति नहीं निकल पाई है। तो सरकार उदासीन है। वित्त रही संस्था में अगर क्वालिटी एजुकेशन वाले हैं तो उनसे एजुकेशन लेने के एवज में हम लोग सिर्फ 7,000 रुपया मंथली के रूप में पाते हैं। क्या आज के संदर्भ में 7,000 रुपया में एक व्यक्ति के जीवन का ध्येय सकुशल ढंग से चल सकता है? नहीं। लेकिन कोई देखने वाला, हम लोग सरकार से सिर्फ यही आग्रह करेंगे, आपने अगर कहा था कि वित्त सहित करने की बात, तो आप सकुशल समय समय पर अनुदान देने की व्यवस्था करें और अपने आप शिक्षा विभाग से लेकर अन्य व्यवस्था में जितने भी भ्रष्टाचार संबंधित मामले हैं उसके लिए अलग टोल फ्री नंबर जाके उसके सतत निगरानी करवाएं और इसका दंश हर व्यक्ति को झेलना पड़ रहा है। और ऑफलाइन, ये ऑनलाइन तो कहा नहीं जा सकता इस संदर्भ में, ऑफलाइन सरकारी व्यवस्था में बहुत कमी है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा आग्रह होगा कि इसको देखें। अभी राजस्व विभाग में लूट खसोट का काम खुलेआम चल रहा है, इसको सुधारने की जरूरत, शिक्षा विभाग में भी सुधारने की जरूरत है। पाठक जी के आने से कुछ निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार हुआ है और आशा करते हैं भविष्य में बिहार का शिक्षा जगत ऊंचे रूप में पहुंचेगा और स्वर्णिम भविष्य की छात्र के स्वर्णिम भविष्य की कामना हम लोग करते रहेंगे। और हम लोगों से जो बन सकेगा छात्र को मैंने एजुकेशनल अपग्रेडेशन के दिशा में हम लोग कार्य करने वाले में से हैं और देंगे और जानकारी देंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है हम लोग मैंने कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना काम करना पसंद करते हैं। चलिए, बहुत सारे बात आई है और इस विद्यालय के संबंध में बहुत जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री महोदय, इस विद्यालय को देखिए, वित्त रहित विद्यालय है और कोई ठोस कदम निश्चित रूप से उठाइए, समय पर अनुदान दीजिए, यही कहना है इन लोगों का। पलटन लाइव देखने के लिए धन्यवाद।